एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए पॉलिटी का एक पार्ट लेकर आए हैं जिसमें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं पॉलिटी के अंदर, और उसी के अंदर एक पोस्ट आता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट है उपराष्ट्रपति, ठीक है, यानी वाइस प्रेसिडेंट। तो आज हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके एग्जाम में अगर आप इसको अच्छे से पढ़ गए, इसके डिटेल्स को अपने कॉपी में नोट करके इसे याद कर लिया, रिवाइज बार बार कीजिए तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। तो आपको एग्जाम में इससे इस वीडियो से बाहर तो पूछेगा ही नहीं। मैं हर तरीके से कोशिश करूंगी आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसे बताऊं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ हो सके। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, जिसे कि हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि उपराष्ट्रपति जो है हमारे संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, यानी इसका पद जो है, पोस्ट जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है। तो 63 आर्टिकल के अंदर है, ये याद रखिएगा। कौन से आर्टिकल के अंदर? 63। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, पद है। और ये पद कहाँ से, मतलब इस पद की जो कल्पना थी वो कहाँ से लिया गया, तो हमने देखा कि यूएसए में उपराष्ट्रपति होते हैं, तो हमने इसको वहीं से कॉपी किया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे आर्टिकल कि कौन से आर्टिकल के अंदर उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, तो 63। कौन से कहाँ से लिया गया, तो यूएसए अमेरिका से। और अगर पूछा जाए कि अगर वरीयता क्रम अगर देखें, यानी टॉप में कौन है, उसके बाद कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सबसे ऊपर कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है। उसके बाद सेकंड पोजीशन आती है इनकी, उपराष्ट्रपति की। और अगर पूछा जाए इस पद का सृजन कब किया गया, क्या हमारा जब संविधान लागू हो गया तभी कर दिया गया था? नहीं, जो इस पद का सृजन जो है वो 13 मई 1952 को किया गया, यानी इसके कितने साल हो गए, 68 ईयर्स इस पद को सृजन किए हो गया। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सोचिए इतने से ही आपको कितने सारे प्रश्न बन गए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे देखें, वो क्या है। ये अगर आपका कार्य उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्य तो पहला कार्य है 64 आर्टिकल में ही है। 63 में हमने क्या देखा कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा यानी उपराष्ट्रपति। 64 में जो है वो क्या है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, यानी एक्स ऑफिसर होता है, एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है किसका, राज्यसभा का। यानी पहला तो कार्य इसका यही हो गया। फिर आर्टिकल 89 में भी ये बताया गया है कि हमारे राज्यसभा का यानी स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट का एक चेयरमैन होगा और एक आपका डिप्टी चेयरमैन होगा। जिस तरीके से लोकसभा में जो हेड होता है, लोकसभा की जब मीटिंग कराई जाती है उसका हेड जो वो होता है उसे स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह राज्यसभा में क्या बोलते हैं, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन बोलते हैं। तो ये भी पद का सृजन कहाँ पे है, तो ये पद 89 आर्टिकल में भी इस बात को बताया गया। तो 89 और 64 लगभग सेम है, दोनों में एक बात बताई गई है कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा वो क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल स्टेट के बारे में 89 आर्टिकल में बताया गया है। इसे याद रखिएगा, इसे ध्यान दीजिएगा जो पॉइंट्स बता रही हूँ। दूसरा कार्य क्या होता है इनका, दूसरा कार्य होता है 65 आर्टिकल में दिया गया है। ये इनका कार्यकाल कार्य जो है वो क्या है, ये है आपका राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति की भूमिका कैसी होगी, कार्यवाहक के रूप में होगी। याद रखिएगा कैसे होगी, कार्यवाहक के रूप में होगी, ठीक है। उनके बदले काम करेगा। जैसे अगर राष्ट्रपति कभी कहीं चले गए, किसी विदेश में चले गए, टूर पे गए हैं, या फिर अब अचानक इनकी मृत्यु हो गई या किसी वजह से इन्हें रिजाइन देना पड़ा या इन्हें पद से हटा दिया गया, ठीक है, तो तब तक के लिए कौन एक कार्य देखेगा, कौन उस पर साइन करेगा, ऐसे प्रेसिडेंट कौन बनेगा, कौन रहेगा, तो किस भूमिका में, तो वो वाइस प्रेसिडेंट जो पद है वही
रहेगा। तो कौन से आर्टिकल में है? 65 आर्टिकल में है। याद रखिएगा 65 आर्टिकल को, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि अगर इसका पद जो है रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो कितने दिनों के भीतर ही ये फिक्स है कि आपको एक राष्ट्रपति वापस से चुन लेना है? तो अधिकतम कितना है? 6 महीना है, यानी 6 मंथ के अंदर अंदर ही आपको एक नया राष्ट्रपति बना देना है, ठीक। क्या ऐसा प्रावधान क्या वाइस प्रेसिडेंट में भी? क्या वाइस प्रेसिडेंट के रिक्त जो पोजीशन अगर खाली हो जाती है तो क्या उसको भी भर दिया जाता है? नहीं, ऐसा उसमें नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे मौन है, ठीक है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा है कि अति शीघ्र, अब वो कितना शीघ्र हो सकता है या कब तक कर सकता है, मतलब सीमा नहीं दी गई है, लेकिन आपकी प्रेसिडेंट के लिए सीमा दी गई है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो या फिर आप एक 2 पार्ट बना लीजिए, एक तरफ राज्यसभा, एक तरफ आप प्रेसिडेंट लिखिए, एक तरफ आप क्या लिखिए? वाइस प्रेसिडेंट। दोनों के चीजों में अंतर करते हुए आर्टिकल के साथ बनाते जाइए, ठीक है। ये भी अंतर है इन दोनों के अंदर, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उसके बाद दूसरा पार्ट आता है, इसका हमने पद देख लिया, कार्य देख लिया वाइस प्रेसिडेंट का। अगर हम बात करें इनकी योग्यता के बारे में, तो क्या योग्यता कुछ होनी चाहिए? तो बिल्कुल निर्धारित की गई है कि योग्यता भी होनी चाहिए और चुनाव की प्रक्रिया यानी मैनर ऑफ इलेक्शन भी पता होना चाहिए। तो जो 66 आर्टिकल है उसके अंदर यही बात बताई गई है कि योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहला पार्ट तो यही है कि भारत का नागरिक हो, यानी सिटीजनशिप हो, कहाँ की? इंडिया की। दूसरा पॉइंट क्या है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। अगर हम यही चीज राष्ट्रपति में देखते हैं तो लोकसभा की क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर दोनों क्वालिफिकेशन तो उसमें भी सेम है, तो ये 3 क्वालिफिकेशन सेम है, सिर्फ यही अंतर पड़ता है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए यानी वीपी के लिए क्या होना चाहिए? आपका राज्यसभा में चुने जाने योग्य होना चाहिए, योग्यता रखने वाला होना चाहिए। और प्रेसिडेंट में क्या होता है आपका? ऐसा नहीं होता, वहां पे लोकसभा में चुने जाने योग्य होना चाहिए। दूसरा, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक। कोई और अगर उनके पास पद है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गया इनकी योग्यता। इसी आर्टिकल मैंने 66 आर्टिकल में आपको बताया गया कि क्या मैनर होना चाहिए। तो चुनाव जब उनका चुनाव होता है तो 20 प्रवक्ता होना चाहिए और 20 अनुमोदक की जरूरत होती है, ठीक है, जरूरत होती है, जो निर्वाचन मंडल का सदस्य होना चाहिए। और ये प्रवक्ता और अनुमोदक कौन होते हैं? वही होते हैं जो निर्वाचन मंडल, जो इसका चुनाव होगा, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी जो वोट देंगे, वही मेंबर होंगे एज ए प्रवक्ता और एज ए अनुमोदक, ठीक। और अगर यही चीज हम अगर प्रेसिडेंट में देखते हैं तो ये 50-50 संख्या हो जाती है। 50 हो जाता है आपका प्रस्तावक और 50 हो जाता है आपका अनुमोदक। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में क्या देख रहे हैं कि 20 प्रस्तावक है और 20 आपका अनुमोदक है, ठीक है। और इसके बाद इनमें जमा राशि, अगर भाई आप इलेक्शन रखते हो तो जो निर्वाचन मंडल होता है या फिर जो हमारा चुनाव आयोग होता है तो उनमें कुछ आप रकम भी देते हो, ये रूल है। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितना है? 15,000, ठीक है, 15,000 जमानत राशि है। जमानत राशि दी जाती है। अगर आप जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते यानी कुल वोट का जितना आपको वोट दिया जाएगा उस वोट का अगर 1/6 भाग नहीं मिल पाया तो आपकी जो जमानत राशि है इसको क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा, रिजेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक। ये पॉइंट याद रखिएगा। इससे ये पॉइंट थे आपके वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। हम इसके 2 और वीडियो लाएंगे जो कि आपके वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तब इससे क्वेश्चंस बनेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट। और इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया कि जिससे कि कोई भी अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।